नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बनने में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो देश की आम महिलाओं के सुनहरे सपनों को साकार स्वरूप बनकर उभरी हुई है। एक ऐसी नेता है जिसने दिल्ली की सीएम पद की रेस में बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर बाजी मारी है। 27 साल बाद दिल्ली में एक वनवास खत्म हुआ है। एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। एक विकास की नई यात्रा शुरू होगी। बहुत बहुत बधाई मैम। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता है। जी हां, एक साधारण पारिवारिक परिवेश से निकलकर रेखा ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में जो कामयाबी हासिल की है उसे देखकर देश की लाखों संघर्षशील महिलाओं के अरमानों में नए पंख लग गए हैं। रेखा ने अपनी उपलब्धि के जरिए देश की आम महिलाओं को यही तो पैगाम दिया है कि अगर उड़ान का मजबूत इरादा हो तो आसमान की गहराइयों की पैमाइश मुश्किल नहीं रह जाती। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा सामान्य, विशिष्ट या अति विशिष्ट घटनाओं से दो चार होते रहते हैं। सामान्य घटनाएं अमूमन विस्मृति के गहवर में दफन हो जाती हैं। विशिष्ट घटनाएं एक कालखंड के लिए हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं और अति विशिष्ट घटनाएं हमारे स्मृति पटल पर लंबे समय के लिए अंकित हो जाती हैं। लेकिन कुछ असाधारण घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर युगातीत बन जाती हैं। ऐसी ही एक राजनीतिक घटना 20 फरवरी 2025 की वासंतिक दोपहरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तब घटित हुई जब शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने देश की दिग्गज राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, धार्मिक और आध्यात्मिक हस्तियों की मौजूदगी में दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। चुनावी लोकतंत्र में मुख्यमंत्रियों का शपथ लेना सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है, पर रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण कतई सामान्य नहीं है, क्योंकि रामलीला मैदान के इस शपथ ग्रहण समारोह के कोलाहल के नेपथ्य में खामोशी से पैबंद है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्रियों का एक दूसरे को बेदखल करने का रहस्यमय और रोचक सिलसिला। 3 दिसंबर 1998 को शीला दीक्षित ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को सत्ता से बेदखल कर सीएम पद की शपथ ली थी। दिलचस्प ये है कि सुषमा स्वराज का कार्यकाल कुल 52 दिनों का था। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को सत्ता से बेदखल कर सीएम पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि और गजब का इत्तेफाक ये है कि सुषमा का कार्यकाल 52 दिनों का तो आतिशी का कार्यकाल कुल 152 दिनों का रहा। वक्त का खेल देखिए कि रेखा गुप्ता जब दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं, तो ना पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज
और न ही दूसरी महिला सीएम शीला दीक्षित इस दुनिया में हैं। लेकिन इनकी संततियों ने अपनी अपनी राजनीतिक निष्ठा के मुताबिक जरूर इन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। देखिए, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को शुभकामनाएं और आशा करते हैं दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे, जिस कारण से लोगों ने एक सरकार को हटा के एक नई सरकार को चुना है। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनकी जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगी दिल्ली में। कुछ तो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और कुछ रेखा गुप्ता की अपनी किस्मत, पर सच्चाई ये है कि दिल्ली की सीएम बनने के बाद उनके लिए एक रचनात्मक राजनीतिक मैदान मिल रहा है। यहाँ तक कि जिन आतिशी को बेदखल कर वो दिल्ली की सीएम बनी हैं, वो भी अपने जाने पहचाने तेवर के उलट विपक्षी दल के तौर पर रचनात्मक सहयोग देने का वादा कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। काबिले गौर है कि दिल्ली में जब भी कोई नेता जब किसी महिला मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करता है तो फिर लंबा शासन करता है। शीला दीक्षित ने साल 1998 में सुषमा स्वराज को बेदखल कर जब दिल्ली की बागडोर संभाली तो पूरे 15 साल 25 दिन तक सत्तासीन रहीं। अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में शीला दीक्षित को बेदखल कर दिल्ली की कमान संभाली तो 10 साल 1 महीने और 28 दिन तक कुर्सी पर काबिज रहे। अब रेखा गुप्ता ने एक बार फिर एक महिला सीएम आतिशी को बेदखल कर दिल्ली की बागडोर संभाली है। सवाल यह है कि क्या रेखा गुप्ता भी बतौर सीएम लंबी पारी खेलने जा रही हैं? इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में जज्ब है, लेकिन रेखा गुप्ता का आत्मविश्वास बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाए। पहली बार विधायक बनने वाली रेखा गुप्ता का दिल्ली का सीएम बनना बेशक राजनीतिक पंडितों को चौंका गया, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो महिला सीएम पद की रेस में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपकी आधी में भी जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और संघ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों के करीबी माने जाने वाले आशीष सूद को पछाड़कर विजेता बनी हैं, वो कोई साधारण महिला नहीं है। पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि के प्रति ये न सिर्फ निष्ठावान हैं, बल्कि प्रखर भी हैं और इन सब के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साधने का बेजोड़ हुनर भी इनके अंदर है। अभी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव और विपक्षी नेताओं के प्रति बेहद आक्रामक रवैया रेखा गुप्ता के राजनीतिक शिखर पर पहुंचने के 2 अहम टूल बने हैं। अपने पार्टी नेतृत्व को लेकर बयानों में रेखा जितनी आर्टिकुलेट और सौम्य दिखती हैं, विपक्षी दलों पर हमले में वो उतनी ही ज्यादा ब्लंट और प्रखर हो जाती हैं। याद कीजिए 14 दिसंबर 2021 का राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए पूछा था
कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। तब रेखा गुप्ता ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया था कि जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। करीब 3.5 साल पहले राहुल गांधी पर रेखा गुप्ता के इस हमले से ये साफ हो गया था कि वक्त की नजाकत को भांपने का हुनर इस महिला में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल पर भी रेखा ने इतने प्रचंड और बेलौस हमले किए हैं कि आज सीएम बनने के बाद पर्देदारी की नौबत आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिए अपने बयान स्वयं रेखा गुप्ता को सीएम पद की गरिमा के अनुरूप नहीं लग रहे हैं। पर सोशल मीडिया के पोस्ट डिलीट करने का ये कतई मतलब नहीं है कि रेखा गुप्ता पूर्ववर्ती सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने जा रही हैं। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। साफ है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान के साथ अतिथियों का अभिवादन करने वाली रेखा गुप्ता नारी शक्ति के भाव से भरी हुई हैं। कहां नरम पड़ना है और कहां सख्त हो जाना है, इसका कायदा इन्हें मालूम है। याद कीजिए फरवरी 2023 का वो वाकया जब मेयर के चुनाव के दौरान बीजेपी और आप पार्षदों के बीच जूतम पैजार शुरू हो गई थी और तब रेखा गुप्ता ने तेवर के मामले में बीजेपी के पुरुष पार्षदों को पीछे छोड़ते हुए रणचंडी का रूप ले लिया था। यहाँ तक कि एक आप पार्षद को थप्पड़ जड़ने के आरोप भी इन पर लगे थे। रेखा गुप्ता बेशक मेयर का चुनाव हार गईं, लेकिन असली हार तो उसकी होती है जो हार स्वीकार कर लेता है। रेखा गुप्ता चट्टानी इरादों वाली वो महिला है जिन्होंने हारने के बाद भी हथियार नहीं डाले। इसीलिए 2 बार मेयर चुनाव हारने और 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी ये हथियार लेकर जंग के मैदान में डटी रहीं, जिसका नतीजा सबके सामने है। इंतहाई साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली ये महिला आज दिल्ली के सीएम पद का कामकाज पूरी तन्मयता के साथ संभाल चुकी हैं और उम्मीद है कि इस डाई हार्ड महिला की सदारत में देश की राजधानी दिल्ली का कायाकल्प जनता की आशाओं के अनुरूप होगा। रेखा गुप्ता के बारे में जो गहराई से नहीं जानते, उन्हें यही लगेगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कृपा से ही उन्हें सीएम की कुर्सी मिल गई। लेकिन जब आप रेखा के संघर्ष भरे सफरनामे से वाकिफ होंगे तो आप यही कहेंगे कि वो सीएम की कुर्सी की वाजिब हकदार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संगठन की सचिव निर्वाचित होने से लेकर दिल्ली की सीएम बनने तक का रेखा गुप्ता का सफर मुसलसल मेहनत और अथक संघर्ष की बेमिसाल दास्तान है। ना ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति का अक्स और ना ही दौलत का बैकअप। खालिस अपने दम पर दिल्ली की सत्ता के शिखर को चूमकर रेखा गुप्ता ने साहिर लुधियानवी के एक मशहूर शेर में हकीकत का रंग भर दिया है। साहिर ने लिखा है, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आज देश की करोड़ों महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता एक अनोखी मिसाल बनकर उभरी हैं। साल 1994 में हरियाणा के जिंद में एक साधारण परिवार में पैदा हुई रेखा गुप्ता आज दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंची हैं, तो इसके पीछे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मुसलसल मेहनत, फौलादी इरादों और वैचारिक निष्ठा का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम बनने के बाद उनके मिजाज की गर्मजोशी इस बात की सरगोशी कर रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा का माहौल बेहद सरगर्म और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा में उनके मुकाबिल होंगी आतिशी मारलेना, जो आरोपों का मकड़जाल बुनने की उम्दा फनकार हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही रेखा गुप्ता और आतिशी मारलेना के बीच दिलचस्प मुकाबले की झांकी दिखने भी लगी है। दिल्ली की पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के फैसले पर जब मुहर नहीं लगी तो आतिशी ने रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए,
इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। दरअसल अपनी पहली कैबिनेट में रेखा गुप्ता ने बेशक महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का फैसला कर आम आदमी पार्टी की कमजोर नस दबा दी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ्स की सेवाएं खत्म करने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजने का आदेश जारी कर रेखा गुप्ता ने आपकी किरकिरी बढ़ा दी। इन सब के साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रही यमुना की आरती पूरी कैबिनेट के साथ उतारकर रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि जनता से किए वादों को पूरा करने से पहले आपका मान मर्दन तसल्ली बख्श किया जाएगा। दरअसल रेखा गुप्ता जुझारू नारी शक्ति की जीवंत मिसाल हैं। साल 1992 में रेखा ने 18 की उम्र में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया था तो इनके तेवर और रुझान देखकर सहपाठियों और कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर्स को यह एहसास हो गया था कि ये लड़की भीड़ में खोने वाली नहीं बल्कि देश और समाज में ऊंचा मकाम हासिल करने वाली है। कॉलेज के एकेडमिक स्टाफ बताते हैं कि रेखा एक धाकड़ लड़की थी, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई और व्यवहारिक दृष्टिकोण वाली भी थी। दरअसल कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही रेखा एबीवीपी से सक्रिय रूप से जुड़ गईं। अपनी वैचारिक निष्ठा और डायनेमिक पर्सनालिटी के कारण ही साल 1994 में रेखा गुप्ता ने दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और सचिव निर्वाचित हुईं। अगले साल यानी साल 1995 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित हुईं। काबिले गौर है कि साल 1995 में जब रेखा डूसू की महासचिव चुनी गई, उस साल अलका लांबा डूसू की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही अलका लांबा की आंखों में 30 साल पुरानी यादें तैरने लगीं। जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी, उस समय भी होती थी। डूसू की महासचिव बनने के बाद भी रेखा गुप्ता की प्रेसिडेंट बनने की हसरत अधूरी रह गई थी। लिहाजा अगले साल यानी 1996 में उन्होंने ABVP के बैनर तले प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और बतौर महासचिव छात्रों के वेलफेयर के लिए किए अपने कामों के आधार पर विजयी हुईं। छात्र राजनीति में शिखर पर पहुंचने के बाद भी रेखा गुप्ता का न तो राजनीतिक रुझान कम हुआ और न ही उनकी वैचारिक निष्ठा में कोई बदलाव आया। यही वजह है कि साल 2006 में उन्हें बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया। रेखा शुरू से ही प्रो एक्टिव पॉलिटिक्स में भरोसा करती थीं। इसीलिए साल 2007 में उन्हें बीजेपी ने दिल्ली के नॉर्थ पीतमपुरा से MCD चुनाव लड़ने का मौका दिया और पहली ही बार में उन्होंने विजय का पताका लहरा दिया। साल 2009 में रेखा को दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा का महासचिव बनाया गया। साल 2012 में रेखा ने एक बार फिर उसी सीट से MCD का चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया। उसके अगले साल रेखा MCD की पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन भी बन गईं। साल 2014 में पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश का महासचिव बना दिया। साफ है कि रेखा गुप्ता को सीएम की कुर्सी थाली में परोस कर नहीं मिली है, अलबत्ता इसके पीछे संघर्ष का लंबा सिलसिला है। रेखा गुप्ता के घर वाले जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। हम सब काफ़ी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है। सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़े बड़े दिग्गजों को दरकिनार कर बीजेपी ने अगर रेखा गुप्ता पर इतना बड़ा दांव खेला है तो इसके पीछे कुछ वजह है। ये सच है कि रेखा पहली बार ही विधायक बनी हैं, लेकिन सियासत की रपटीली राहों पर करीने से चलने का हुनर उन्हें मालूम है।
उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता ने किन वजहों से आपकी सत्ता को उखाड़कर बीजेपी को मौका दिया है। ऐसे में वो इस मौके को गंवाने वाली नहीं है। अगले 5 वर्षों में दिल्ली की सूरत पूरी तरह बदलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। तो बंदे में दम में आज आपने रेखा गुप्ता के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।